नजरीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में बीना कहती है, अन्नू आपी, रूही आपी से आप इस तरह से बात ना करें, वो मेरी बड़ी बहन है। अन्नू कहती है, भाभी मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब आपको वही इज्जत दें जो आप डिजर्व करती हैं। बीना कहती है, फिर भी अन्नू आपी, रूही आपी मेरी बहन है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो भी मेरे सामने किसी वजह से शर्मिंदा हो। दूसरी तरफ रूही कहती है, असद तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जुनेद भाई कब तक हमारा साथ देंगे? एक दिन तुम्हें काम करना होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा किसी के सामने सर झुके। असद कहता है, जुनेद भाई मेरे बड़े भाई हैं, मुझे उनका कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। रूही कहती है, असद जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, अक्लमंद को इशारा काफी होता है, खाली जेब इंसान को हल्का कर देती। असद जुनेद के पास जाता है। असद कहता है, भाईजान गलती हो गई, मैं बस जा नहीं सका। जुनेद कहता है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। असद की जुनेद से पैसे मांगने की हसरत दिल ही में रह जाती है। असद को रूही की बात याद आती है, खाली जेब इंसान को हल्का कर देती है। असद दूसरों के सामने बार बार शर्मिंदा होने से बेहतर है कि तुम जुनेद भाई का ऑफिस ज्वाइन कर लो। असद लंबी सांस लेता है, रूही शायद सही कह रही। दूसरी तरफ फरीदा बेगम सर पकड़े बैठी थी। अगर अन्नू के सर से फरहान के इश्क का भूत उतर जाए तो रुखसाना भाभी की मैं कभी भी शक्ल नहीं देखूंगी। क्या करूं, ना चाहते हुए भी मुझे उस औरत के सामने झुकना पड़ा है। असद कहता है, अम्मी आप परेशान हैं, आपका सर दबा दूं? असद कहता है, रूही तुम अम्मी के पास बैठो, अम्मी का सर दबाओ। फरीदा बेगम कहती है, रूही एक तुम ही हो जिससे मुझे इस घर को संभाल कर रखने की उम्मीदें हैं। जुनेद के कहने पर मैंने बीना को घर की जिम्मेदारियां तो दे दी हैं, मगर मजाल है जो उसने एक भी सही तरीके से निभाई हो। बस अब मैं ठीक हूं, तुम बीना के किचन के काम को देखो, वो क्या कर रही है। रूही बीना के कमरे में जाती है। बीना अपने कमरे में ही मौजूद थी। रूही कहती है, ये अम्मी की जिम्मेदारियां सिर्फ मुझ पर नहीं हैं, तुम पर भी हैं। बीना कहती है, आप ही क्या हुआ, अम्मी को खैरियत तो है? इतने में फरीदा बेगम भी आ जाती है। असद ने रूही को मेरे पास रहने को क्या कह दिया, मगर तुमने तो बारियां लगा ली हैं। जुनेद भी आ जाता है, क्या हुआ अम्मी? फरीदा बेगम कहते हैं, मैं तो समझती थी कि बहुएं घर में आएंगी तो सुकून हो जाएगा, मगर इस घर में तो उल्टा बेसुकूनी हो गई है। ये दोनों बहनें एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रही हैं। जुनेद कहता है, अम्मी आप आराम करें, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, खामखा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। असद जुनेद के पास आता है, भाईजान मैं कल से ऑफिस आऊंगा। जुनेद कहता है, बस तुम जिम्मेदार हो जाओ, ये मेरा ख्वाब है जो मुझे कभी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। जैसे माँ का ख्वाब था कि जब घर में बहुएं आएंगी तो घर में सुकून हो जाएगा। अगर तुम्हारी बीवी को किचन में काम से मसला है तो उसे कह दो, कल से उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीवी तुमसे भी ज्यादा गैर जिम्मेदार है जो हर रोज नया इशू क्रिएट कर रही है। असद सर झुकाए खड़ा था। जी भाईजान, मैं रूही को समझाने की कोशिश करूंगा। इधर बीना अकेले ही किचन में काम कर रही होती है। उमर भी किचन में पानी पीने के लिए आता है। बीना की तबीयत अचानक खराब होती है। उमर देख रहा था। उमर फौरन भागकर बीना को गिरने से बचाता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। बीना, बीना क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतने में जुनेद भी आ जाता है। क्या हुआ है बीना को? उमर कहता है, पता नहीं भाईजान, अचानक से बीना गिर गई है, शायद बीना को चक्कर आ गए हैं। जुनेद बीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है, परेशानी की कोई बात नहीं है, थोड़ा ब्लड प्रेशर है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।